महेशपुर प्रखंड में मारपीट किया गया था, जिसमें से आदिवासी समाज के एक परिवार के दो आदमी को मारपीट करके फुलोजानो में एडमिट है अभी वो लोग। क्या घटना घटी थी और क्या फैसला हुआ? अभी 4 दिन बीत चुका है। घटना घटी 18 तारीख को घटना घटी महेशपुर प्रखंड के गईवथान गांव में। और काफी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो मुस्लिम समुदाय द्वारा पूरे समुदाय जो कम से कम पूरे गांव के लोग थे, एक आदिवासी परिवार में प्रहार करता है। उस परिवार के सभी लोगों को मारा जाता है, दौड़ा दौड़ा के पिटाया जाता है, और खासकर वहां की महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता है, उनके कपड़े को फाड़ दिया जाता है। आप समझ सकते हैं उतना बड़ा दुस्साहस एक मुस्लिम समुदाय द्वारा एक आदिवासी पर, जो वहां के खतियानी रैयत है, उस पर इतने जोर से मतलब प्रहार किया गया कि लहूलुहान की अवस्था में लोग थाना जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट के लिए फिर दुमका में रेफर कर दिया जाता है। और आज यहाँ ये लोग इलाजरत हैं, इन लोगों का एक ट्रीटमेंट चल ही रहा है। और बाकी बका जो दांदू हेम्ब्रम है, होपनी मरंडी है, उनका ट्रीटमेंट जो अभी जो तो बहुत कंडीशन जो खराब है। लेकिन हम लोग यही कहना चाहेंगे, जो वर्तमान में जो झारखंड की परिस्थिति है, एक बहुत भयानक परिस्थिति है। जिस प्रकार बांग्लादेशी घुसपैठी रोहिंग्या के द्वारा पाकुड़ के रास्ते से जो उनका आगमन हो रहा है, ये आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और यहाँ के आदिवासी नेतागण, खासकर हम कहना चाहिए जो वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, यहाँ के जो एमएलए हैं, वहाँ के वर्तमान एमएलए अभी महेशपुर के स्टीफन मरंडी है। और उनका बयान आता है कि सांप्रदायिकता ताकत के तहत ये इसमें आग में घी डालने का काम किया जा रहा है। लेकिन उनको उस क्षेत्र में दिखता नहीं है कि किस प्रकार आदिवासी का जमीन को हड़पा जा रहा है, आदिवासी पर अतिक्रमण और उस पर मारपीट किया जा रहा है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम कहना चाहेंगे जो अतिक्रमण हो रहा है, जो मारपीट का ये काफी दुखदाई है। इस पर सरकार प्रशासन को संज्ञान लेने की जरूरत है, ताकि यहाँ के जो पीड़ित हैं उन लोगों को न्याय मिल सके। और हम सभी यही डिमांड करते हैं, हम मांग करते हैं, जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा और उनको जो यहाँ पीड़ित परिवार है उनका सही रूप से ट्रीटमेंट नहीं होगा, आदिवासी समाज बढ़ चढ़कर यहाँ पर आंदोलन करेगी। और आने वाले दिनों में पाकुड़ जिला में बड़े आंदोलन के रूप में इन लोगों के साथ, परिवार के साथ यहाँ पूरा संगठन खड़ा है, आदिवासी समाज खड़ा है। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग आगे तक लड़ाई लड़ेंगे और ये आंदोलन चलता रहेगा। क्या रिजल्ट आई अभी तक? अभी तक में देखिए, कल आशा लकड़ा जी आई थी, और यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन संगठन के लोग भी आए थे। आशा लकड़ा जी यहाँ पर जो हमारे मेयर है रांची से, वो आई थी, डॉक्टर आशा लकड़ा आई थी, सामाजिक एक्टिविस्ट है। और ऐसे ही आप देख सकते हैं जो हमारे विधायक हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतागण है, 4 दिनों तक इन लोगों ने सुधि नहीं लिया। आज स्टेफन मरांडी गए वो क्षेत्र में, बोले गांव गए, लोगों के साथ मेल मिलाप किए, लेकिन एक झूठी बयान आप सक सकते हैं कि ये वहां गए लेकिन ना मेल मिलाप। ये हमारे पेशेंट आज हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है, सारे पेशेंट पीड़ित परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आखिर मेल मिलाप होता तो किसके साथ आप मेल मिलाप कराएं? और ये कहना कह रहे कि नहीं ये बीजेपी का हथकंडा है, ये बीजेपी का हथकंडा नहीं। ये गांव और आदिवासी परिवार के बीच में इतना बड़ा मारपीट हुआ, खून खराबा हुआ, ये आप राजनीति के रूप में क्यों रूप दे रहे हैं? इसलिए हम कहना चाहेंगे उनसे भी, आने वाले दिनों में जो यहाँ चुनाव आ रहे हैं, आप अपना बोरिया बिस्तर समेट लीजिए। महेशपुर की जनता पूरा कमर कस चुकी है, आदिवासी जनता और आदिवासी लोग अभी सजग हो चुके हैं, समझ रहे हैं कि आप सभी सिर्फ राजनीति का यहाँ रोटी सेक रहे हैं, और आदिवासी के प्रति आपके कोई धारणा नहीं है, और कोई सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है। क्या लगता है कि समस्या का समाधान हो पाएगा? कि ऐसे भी बहुत सारी पहले घटना हो चुकी है, मतलब मारपीट, जमीन अतिक्रमण और कुल मिला के लैंड जिहादी हो रहा है। और जिस प्रकार ये पारी पारी से, अब छोटी सी उदाहरण, हम सबों ने स्थल में जाके मुआयना भी किया, गाय बथान पूरे टीम गए हम लोग, और वहाँ टीम के द्वारा हम लोग जो मुआयना किया, निरीक्षण किए, पाए कि आदिवासी परिवार यहाँ इतना ज्यादा था वहां पर। आप बढ़ते बढ़ते वहाँ जो बांग्लादेशी घुसपैठी से 2 ही परिवार थे, और धीरे 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 उनकी संख्या पूरे टोले मोहल्ले में बदल गई। आज वहाँ मस्जिद है, अजाम होता है। इससे क्या होता है, आदिवासी समाज संस्कृति जो है इस पर भी प्रहार हो रहा है, आदिवासी के जो विलुप्त हो रहा है। आप समझिए आदिवासी का संख्या 44 यहाँ परसेंट था, आदिवासी का संख्या अब 26% में आ गया। अब आदिवासी संख्या कैसे घट रहा है? तो ये काफी दुख का विषय है। झारखंड सरकार को इसमें संज्ञान लेने की जरूरत है। यहाँ एसआईटी का गठन करके यहाँ कम से कम जो बांग्लादेशी घुसपैठी है उस पर चिन्हित करके उनको हमारे देश से, हमारे राज्य से इसको बाहर कर देना चाहिए, ताकि यहाँ आदिवासी का अस्तित्व जो खतरे मंडरा रही है, और आदिवासी यहाँ बचा हुआ रहे। और आने वाले दिन में कम से कम जिस प्रकार हम बोलते हैं आबा जिसम आबा राज, ये खाली नारा है। और खासकर हम यह कहना चाहते हैं कि आदिवासी का अस्तित्व को बचाने के लिए यहाँ पॉलिटिकल पार्टी को आगे आने की जरूरत है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो,
सभी को मिलकर आने की जरूरत है। और वैसे बांग्लादेशी घुसपैठी जो रोहिंग्या है उन लोग को चिन्हित करके उनसे एसआईटी गठन करके उन लोगों को यहाँ से बाहर करना चाहिए, ताकि आदिवासी का जनसंख्या जो घटती जनसंख्या है उस पर रोक लगे और यहाँ आदिवासी का संरक्षण मिले और उन्हें न्याय मिले। जैसे कि यहाँ संथाल परगना में ज़्यादातर आदिवासी के विधायक हैं, अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है। क्या लगता है कब तक इस तरह आप लोग चलते रहे, कब तक आंदोलन करते रहेंगे? देखिए, सबसे पहले दुख की बात है, आदिवासी के विधायक हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यहाँ जो हमारा जो संथाल परगना क्षेत्र है, ये आदिवासियत के नाम पर सिर्फ वोट बैंक लोग अपना बटोर रहे हैं। इसलिए आज संथाल समाज या विभिन्न सामाजिक संगठन एकजुट हो रहे हैं और यही एक मुहिम है। ये जो ऐसे नेतागण है जो यहाँ आदिवासी को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, हमारे समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जिस प्रकार हमारे आदिवासी समाज पर खतरा मंडरा रहा है, वैसी स्थिति में हम सभी सजग हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखिएगा परिवर्तन होगा। 2024 में इलेक्शन भी है और आदिवासी समाज ऐसे नेताओं को जो कुंठित राजनीति करते हैं, जो आदिवासी का नाम पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वैसे को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यहाँ सजग हो चुकी है, संगठित हो चुकी है और आने वाले दिनों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। देखिए, 18 तारीख को ये जो घटना घटित हुई है, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है प्रशासन की तरफ से। और इस पे स्थानीय विधायक जो जेएमएम के प्रोफेसर स्टेफन मरांडी, वो घटना घटित होने के मतलब 3 दिन बाद 4 दिन बाद वहाँ पहुँचते हैं, जो कि वो पीड़ित परिवार से ना मिल करके अलग उस गांव के अलग टोला में वो बैठक करते हैं। और ये उनका कहना है कि बीजेपी वाला ये चाल चला रहे हैं कि सांप्रदायिक दंगा फैला रहे हैं, हम उनको मेल मिलाप का काम कर रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। बस जेएमएम के जो विधायक हैं ये केवल वोट बैंक के लिए राजनीति करते हैं, और जो कि बहुत ही हम उसका घोर विरोध करते हैं।